हमारे पास में मान लीजिए पहली भिन्न है 1/4 और दूसरी भिन्न है हमारे पास में 5/4। इन्हें हमने जोड़ना है, इनको हमने ऐड करना है। तो भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, इसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन भिन्नों के जो हर हैं, डिनोमिनेटर जो है, ये समान है या फिर असमान है। समान यानी कि इक्वल, और असमान मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो यहाँ पे कोई बताएगा कि ये जो डिनोमिनेटर हमको दिख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन के, वो इक्वल हैं या फिर डिफरेंट हैं? सर समान अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हर समान हो तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इन 2 4 की जगह पे 1 4 यहां लिख लेते हैं और अंश में अंश को हम जोड़ देते हैं 1-5, तो बराबर 6/4। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। यस सर। भिन्नों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमको सबसे पहले उसके हर को देखना होता है। अगर हर समान है, हर इक्वल है, तो बराबर करके आप बट्टे का साइन बनाएंगे और उसके नीचे डिनोमिनेटर में आपने, अगर समान है तो एक नंबर आपने उतार के लिख देना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 उतार के आपने नीचे लिख देना है, और फिर अंश में अंश को, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को आपने ऐड कर देना है। और अगर सब्ट्रैक्शन का है तो आपने उसको घटा देना है। तो एक सब्ट्रैक्शन का भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। घटाना, भिन्नों का घटाना। मान लीजिए आपके पास में एक भिन्न है 3/4 और दूसरी भिन्न है 1/4। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इनके हरों को देखना। क्या इनके हर इक्वल हैं? यस सर। हर इक्वल है। तो आप डिनोमिनेटर पे इनमें से एक नंबर को लिख देंगे 4, और अब आपने न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 में से 1 घटा दिया आपने तो 2/4 आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी आप यहां पर कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहां तक ये 2 चीजें हमने बताई थी, तो सभी को समझ में आई होंगी। ये बहुत आसान था। अब हमारे पास में थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर जोड़ पहले आ रहा हूं। अब हमारा जो जोड़ है 1/4 धन 1/8। अब क्या हमने जो पहला स्टेप अभी बताया था कि जब भी हमको जोड़ना है तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को देखना है, सबसे पहले हमने हर को देखना है। तो क्या हर इक्वल है? नो सर। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। सर ओके, ठीक है, मेरे को आवाज आ गई है सबकी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, हमको 4 और 8 का लॉसअ लेना होगा। हमको इनको डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 4 और 8 का लॉसअ लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम समापवर्ती। और जैसा कि आप जानते हैं लघुत्तम समापवर्ती निकालना, तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर 2 से हमने डिवाइड किया तो 1 में भाग नहीं जाता तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, और 2 का भाग 2 में 1 बार गया। और ये प्रोसेस हमारी तब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम लाइन में हमारे पास में 1 1 ना आ जाए। अब उसके बाद जिनसे हमने भाग दिया था उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास में आया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8।
यानी कि 4 और 8 का हमारे पास में एलसीएम जो आया वो आया 8। ध्यान से देखिएगा इसको और ध्यान से सुनिएगा। 4 और 8 का जो एलसीएम आया वो 8 आया। अब हमने क्या करना होता है, जो पहला फ्रैक्शन है, जो पहली भिन्न है, उसके हर से इस लॉसॉ में भाग देना होता है। क्या करना होता है, भाग देना होता है। यानी उसका पहाड़ा पढ़ो और देखो कि ये जो नंबर है, जो एलसीएम है, ये कितनी बार में आ रहा है। तो 4 का भाग हमने 8 में दिया तो ये 2 बार गया, 4 दूना 8। तो उस 2 को सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए जितनी बार में भाग गया, यानी भागफल। और उस भागफल से आपने उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक समझ में आया होगा सबको? तो अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास में प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन आपने लिख देना है। तो अब मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूंगा। सेम वही प्रोसेस करनी है जो प्रोसेस अभी मैंने पहले बताई। अब क्या करूंगा सर, आप 1 into 1 लिखेंगे। 8 का भाग 8 में देंगे, तो 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, तो वो 1 लिखा। और इस 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर को, तो ये मेरे पास में आ गया। तो बराबर करेंगे तो अब इनको गुणा कर देना। मैंने 2 एकम 2 धन 1 एकम 1 और बट्टे जो एलसीएम हमारा आया था ये 8। और अब हमें जोड़ देना है, तो बराबर 2 और 1 3, 3 बट्टे 8। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। सर, और समझ में आप लोगों को आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, तो इसको फटाफट करके दिखाइए। 1 बट्टे 5 धन 4 बट्टे 15, जल्दी से। और पांडे जी अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व कराना चाहता है तो सर मोहित जोशी। ओके, मोहित जोशी, मोहित जोशी बोलिए। सर इसका लॉस ऑफ 15 है। इसका लॉस ऑफ 15 हो गया। बोलिए। सर अब देखेंगे कि 5 या 15 गुणा 1 गुणा 1 धन 15 एकम 15 है गुणा 4। हाँ सर इसको गुणा कर देंगे 3 एकम 3 धन 4 बट्टे 15। सर फिर इन 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 बट्टे 15। 7 बट्टे 15। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो घटाना होगा उसमें केवल यही अंतर होगा कि ये जो प्लस का साइन है वहां पर माइनस होगा, और इसी तरीके से आपको वहां पे सबट्रैक्ट भी करना होगा।